उमेश चंद्रा। जी सर, प्रणाम। पूछो। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। प्रियंका, अनित कुमार, राजू। सर प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। हम लोग आज पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस। लिखिए, कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। उपभोक्ता की बचत। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया है। मार्शल का कहना है कि किसी भी वस्तु के लिए उपभोक्ता जो मूल्य देना चाहता है और वास्तव में जो मूल्य देता है, इन दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। दोनों मूल्यों के इन दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। टॉपिक क्या है सर? कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत की धारणा किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 ईस्वी में दिया है। मार्शल का कहना है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है, इन दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहेंगे। अब इसको हम लोग चित्र में देखेंगे।
कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता उपभोक्ता अधिशेष, उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता अधिशेष। अल्फ्रेड मार्शल 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक The Principle of Economics अल्फ्रेड मार्शल 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता अधिशेष की धारणा को स्थापित किया। अल्फ्रेड मार्शल 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता अधिशेष की धारणा को स्थापित किया। लिख लिए? जी सर। जी सर। किसी वस्तु के लिए
किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता कुल उपयोगिता के बराबर मूल्य देना चाहता है। टोटल यूटिलिटी। तो देखिए ये है मार्जिनल यूटिलिटी की रेखा, इसी को मांग की रेखा कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी से ही मांग निकलता है। इसको बंद कर दीजिएगा तो घर हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता। तो टोटल यूटिलिटी हो गया OMEA। यही हो गया कुल उपयोगिता। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता कुल उपयोगिता के बराबर मूल्य देना चाहता है। OMEA कुल उपयोगिता। यही हो गया मूल्य देना चाहता है। मूल्य देना चाहता है। ये X वस्तु हो गया, मूल्य देना चाहता है OMEA। लिख लिए? जी सर। यस सर। मार्शल के अनुसार मूल्य बराबर होता है सीमांत उपयोगिता। बाजार में क्रेता को वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य के बराबर मूल्य देना है। बाजार में क्रेता को वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर 2 बार के बराबर
वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर ही मूल्य देना है। यह विनिमय का नियम है। यह विनिमय का नियम है। मार्शल के अनुसार मूल्य बराबर सीमांत उपयोगिता के मूल्य बराबर सीमांत उपयोगिता। मार्शल के अनुसार मूल्य बराबर होना चाहिए सीमांत उपयोगिता। बाजार में क्रेता को वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर ही मूल्य देना है। यह विनिमय का नियम है। लिख लिए? यस सर। जी सर। जी सर। अब आप देखिए कि ये है मार्जिनल यूटिलिटी की रेखा, जिसको डिमांड रेखा कहते हैं, और ये मान लीजिए उपभोक्ता क्रय करता है OM। तो सीमांत उपयोगिता कितना हो गया? ME। सीमांत उपयोगिता कितना हो गया? ME। इतना ही मूल्य देना है। प्राइस बराबर मार्जिनल यूटिलिटी। इतना ही मूल्य देना है। इतना ही मूल्य देता है प्राइस बराबर मार्जिनल यूटिलिटी। और देना चाहता कितना था? OMEA। मूल्य देना चाहता था OMEA। वास्तव में मूल्य देता है OMEP। तो उपभोक्ता की बचत बराबर हो जाएगा OMEA माइनस OMEP बराबर हो जाएगा APE। बराबर हो जाएगा APE। यही घर हो गया कंज्यूमर सरप्लस।
यही घर हो गया कंज्यूमर सरप्लस। मूल्य हो गया एक्स वस्तु हो गया। मूल्य देना चाहता था OMEA, वास्तव में मूल्य देता है OMEP। उपभोक्ता की बचत हो गया OMEA माइनस OMEP बराबर APE। उपभोक्ता की बचत बराबर हो गया APE। इसी को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस CS। कंज्यूमर सरप्लस CS। बना लिए? यस जी सर। सर। जी सर। उपभोक्ता का बचत कितना हुआ? उमेश चंद्रा तुम बोलो तो जरा पेज को पढ़ो तो। उमेश चंद्रा सर उपभोक्ता की बचत APE हुआ। जी सर। पूरा पढ़ो, पेज को पढ़ो। सर मूल्य इसमें दिया है कि सर कि मूल्य देना चाहता था, नहीं वास्तव में मूल्य देना चाहता है OMEP और उपभोक्ता की बचत बराबर OMEA माइनस OMEP बराबर APE। उपभोक्ता का बचत हुआ, इसे कहते हैं कंज्यूमर फिर से पढ़ो ऊपर से। मूल्य देना सरप्लस। सर मूल्य कितना देना चाहता था? सर वो मूल्य देना चाहता था कितना देना चाहता? OMEA हाँ, वास्तव में मूल्य कितना देता है? OMEP उपभोक्ता की बचत कितना के बराबर? APE के बराबर। कैसे निकाला गया? मूल्य देना चाहता है माइनस मूल्य वास्तव में मूल्य देता है। जी सर। मोतीलाल, जी सर। मोतीलाल जी तुम सर। जरा इस पेज को सिस्टमेटिक पढ़ो तो, परिभाषा देते हुए। जी सर। अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने 1890 ईस्वी में उपभोक्ता बचत की धारणा को प्रतिपादित किया। अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस धारणा को प्रतिपादित किया था। उनका कहना था कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जब वो बाजार में जाता है तो वो जो मूल्य देना चाहता है और वास्तव में उसे जो मूल्य बाजार में देना पड़ता है और इसके बीच जो अंतर होता है उसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं। और और यह विनिमय के नियम के आधार पर बाजार में क्रेता के वस्तु की सीमांत उपभोक्ता के बराबर ही मूल्य दिया जाता है। इस तरह के तथ्य के आधार पर जब मार्शल महोदय ने अपनी इस धारणा को व्यक्त किया तो उसमें उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी की सहायता ली। टोटल यूटिलिटी कहने का संदर्भ यहाँ पर यह है कि चित्र से यह स्पष्ट है कि कुल उपयोगिता जो टोटल यूटिलिटी है वह OMEA है
जो कंज्यूमर अपने स्तर से मूल्य के रूप में उपयोगिता के आधार पर देना चाह रहा था। लेकिन जब वो बाजार में जाता है तो उससे जब वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता है उसके आधार पर मूल्य देना पड़ता है और वह स्तर है OMEP। इस प्रकार OMEA जो कुल उपयोगिता है और उसमें से वास्तव में कंज्यूमर द्वारा दिया गया OMEP जो मार्जिनल यूटिलिटी है वही उसका मूल्य होता है। और इस प्रकार दोनों के अंतर को जब हम निकालते हैं तो उपभोक्ता की बचत की प्राप्ति होती है जो कि APE के रूप में है, जो कि शेडेड पार्ट में चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। करेक्ट। अब देखिए ये जो हम लोगों का ये रेखा है मार्जिनल यूटिलिटी का और इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। तो इसलिए अगर हम लोग यहां पर ME कर दें तो OMEA यही हो गया एरिया 0 से लेके M तक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का चिन्ह है। मार्जिनल यूटिलिटी के मार्जिनल यूटिलिटी रेखा के भीतर के सभी एरिया को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। सभी एरिया को क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के सभी एरिया को टोटल यूटिलिटी कहते हैं जो बराबर हो जाएगा OMEA। OMEA यही घर हो गया टोटल यूटिलिटी। ये घर क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता बराबर हो गया OMEA। लेकिन हम लोगों को केवल मूल्य देना है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर, तो मार्जिनल यूटिलिटी है ME। मार्जिनल यूटिलिटी है ME, तो ME के बराबर ही मूल्य देना है, तो इतना ही घर हम लोग देंगे। और ये घर जो है आपको बच गया, तो इसी घर का नाम हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। OMEA minus OMEP is equal to APE।
कुल उपयोगिता कैसे निकला है? OMEA माइनस OMEP इज इक्वल टू OMEA। सर ये जो हुआ है OMEA माइनस OMEP इक्वल टू हो जाएगा APE ना? हाँ, OM इक्वल टू APE हो जाएगा, करेक्ट, APE हो जाएगा। कुल उपयोगिता हमारा है OMEA, उसमें से घटाएंगे OMEP तो हो जाएगा APE। APE को ही कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, CS। CS का मतलब हो गया कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है? जी अब कहता है मार्शल कि अगर बाजार में ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिमांड है और ये कीमत है, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? APE। APE। अभी कहते हैं कि अचानक जो है बाजार में कीमत घट गई, अचानक बाजार में कीमत घट गई तो उपभोक्ता पहले से अधिक खरीदेगा। वस्तु X को पहले से ज्यादा खरीदेगा तो कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि हो जाएगी। इतना के बराबर कंज्यूमर सरप्लस में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। मतलब कीमत घटने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। कंज्यूमर सरप्लस आपको इतना ही था पहले, कीमत घट गया तो कंज्यूमर सरप्लस पहले से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। कीमत OP से घटकर OP0 हो जाएगी, तब कंज्यूमर तब उपभोक्ता तब उपभोक्ता की बचत, तब उपभोक्ता की बचत में P0 E0E, उपभोक्ता की बचत में E0 P0P में E0 P0P के बराबर वृद्धि होगी। के बराबर वृद्धि हो जाएगी।
राजू, राजू, जी सर। इस पेज को तुम पढ़ो तो। जी सर, यहाँ एक्स वाई एक्सिस पे मूल्य को रखा गया है, एक्स एक्सिस पे वस्तु को रखा गया है। मार्जिनल यूटिलिटी लाइन एमयू मतलब डिमांड वाला है, ठीक है सर। टोटल यूटिलिटी है सर यहाँ पे OMEA, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो उपभोक्ता प्राइस देता है OMEP। तो सर उसमें से घटा देंगे तो यहाँ उसका उपभोक्ता का जो सरप्लस हो जाएगा APE। लेकिन सर वस्तु का मूल्य घट जाता है तो फिर उपभोक्ता जो पैसा इन्वेस्ट कर जो पैसा देना चाहता है, जी सर, जो पैसा देना चाहता है वो पैसा जो देता है वो हो जाता है ONE0P0, जिससे उपभोक्ता के बचत में वृद्धि हो जाती है PEE0P0। करेक्ट। तो इससे निष्कर्ष निकला कि कीमत घटने से उपभोक्ता की बचत क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बचत छूट गया सर बीच में। उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता की उपभोक्ता की बचत बढ़ जाएगी। बढ़ उपभोक्ता की बचत बढ़ जाएगी। लिख लिए ना? जी सर। यस सर। अब निष्कर्ष निकल गया। निष्कर्ष हो गया कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता जो मूल्य देना चाहता है और जो मूल्य वास्तव में देता है, इन दोनों मूल्यों के अंतर को, इन दोनों मूल्यों के अंतर को
कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता अधिशेष, उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता अधिशेष कहा जाता है। लिख लिए? जी जी सर। सर। जी सर। That's all. अब इसी को याद करके प्रैक्टिस करके देखिएगा कितना मिनट में होता है। जो जो दिखाते हैं उसको रीराइट कीजिए, रीराइट करने के बाद उसको बिना देखे हुए लिखिए और तब देखिए कितना समय आपको लगता है। ये काम शुरू कर दीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम एंड सर। ऑफ द मीटिंग। सर प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए।